नमस्कार। आज हम भारत की एक बहुत ही प्राचीन और कह सकते हैं कि काफी दिलचस्प जनजाति की कहानी में उतरेंगे। नाम है असुर जनजाति। इनकी विरासत बिल्कुल लोहे की तरह बहुत ही मजबूत और बहुत पुरानी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो असुर नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में आता है। क्या झारखंड की ये असुर जनजाति वही असुर हैं जिनका जिक्र हम सबने पुरानी कथाओं और पुराणों में सुना है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो सबसे पहले चलिए इसी पौराणिक कनेक्शन वाले सवाल को ही टटोलते हैं, क्योंकि असुर शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक बहुत पावरफुल इमेज बनती है ना? अब देखिए, असुर नाम सुनते ही मन में तो वही पौराणिक कहानियों वाले शक्तिशाली लोग आते हैं, लेकिन सच तो ये है कि स्कॉलर्स और रिसर्चर्स को आज की इस जनजाति और उन पौराणिक असुरों के बीच कोई भी सीधा पक्का कनेक्शन नहीं मिला है। एक थ्योरी ये भी है कि असुर शायद शुरू में बस एक कम्युनिटी का नाम रहा हो और समय के साथ उसका मतलब बदलता चला गया। तो फिर इन पौराणिक कहानियों से जरा बाहर निकलते हैं और आज की जमीनी हकीकत को देखते हैं। आखिर आज के असुर कौन हैं, कहाँ रहते हैं, आइए जानते हैं। तो ये लोग मुख्य रूप से छोटा नागपुर के पठारी इलाके में बसे हुए हैं। इनका जो मेन गढ़ है वो है झारखंड, और झारखंड में भी खासकर गुमला, लातेहार और लोहरदगा जिलों में। हाँ, थोड़ी बहुत आबादी इनकी पड़ोसी राज्यों जैसे छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में भी मिल जाएगी। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात आती है। सरकार ने असुर जनजाति को पीवीटीजी के कैटेगरी में रखा है। पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, या कहें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। अब ये टैग सिर्फ उन जनजातियों को मिलता है जो कई मुश्किलों से जूझ रही हैं, जैसे आबादी का कम होना या आर्थिक पिछड़ापन। चलिए अब बात करते हैं इनकी जबरदस्त पहचान की। पौराणिक कथाओं को अगर एक तरफ रख दें तो इनका जो असल इतिहास है वो है भारत के सबसे पुराने मेटल वर्कर्स यानी आयरन स्मिथ्स का। जी हाँ, एक ऐसी विरासत जो सच में आग की भट्टियों में गढ़ी गई थी। इनकी पूरी कहानी को देखें तो इसमें एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। सोचिए, प्राचीन काल में ये लोग लोहा गलाने की कला के मास्टर थे, अपने फन के उस्ताद। फिर आया ब्रिटिश राज और उनके नए वन कानूनों ने इनसे इनके जंगल और संसाधन छीन लिए। नतीजा, इनका जो पारंपरिक काम था वो लगभग खत्म ही हो गया। और आज ये एक पीवीटीजी हैं। कहाँ वो शानदार अतीत और कहाँ ये मुश्किलों भरा आज। तो सवाल उठता है कि ये गिरावट आई कैसे? वो कौन से कारण थे? वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने इनके इतने पुराने और फलते फूलते पेशे को इस हाल में पहुंचा दिया? चलिए थोड़ा और डीप में चलते हैं। इस बदलाव को समझने के लिए बस ये तुलना देखिए। एक तरफ था इनका पारंपरिक पेशा, लोहा गलाने का हुनर, जिससे ये खेती के औजार बनाते थे। और दूसरी तरफ है आज की सच्चाई, यानी खेती बाड़ी में मजदूरी, छोटी मोटी खेती या फिर गुजारे के लिए जंगल से सामान इकट्ठा करना। ये एक स्किल्ड आर्टिस्ट से एक लेबरर बनने की एक बहुत ही दुखद कहानी है। लेकिन, और ये बहुत बड़ी बात है, इतनी सारी मुश्किलों और चुनौतियों के बावजूद इनकी संस्कृति, इनका समाज आज भी जिंदा है। और ये चीज इनके जबरदस्त लचीलेपन और इनकी मजबूती को दिखाती है। तो इनका सामाजिक ढांचा कैसा है? इनका समाज पितृसत्तात्मक है। हर चीज परिवार यानी कुटुंब के इर्द गिर्द घूमती है। ये लोग गोत्र सिस्टम को मानते हैं और एक ही गोत्र में शादी करना सख्त मना है। साथ ही कम्युनिटी में एक साथ इकट्ठा होना, फंक्शन करना, ये सब इनकी परंपरा का बहुत जरूरी हिस्सा है। और इनकी संस्कृति की जो असली झलक है वो इनके त्योहारों में दिखती है। सरहुल और कर्मा जैसे त्योहारों में जब पूरा समुदाय एक साथ नाचता है, पारंपरिक लोकगीत गाता है, तो लगता है जैसे इस कम्युनिटी की आत्मा आज भी उतनी ही जिंदा दिल है। अब अगर बात करें इनकी धार्मिक मान्यताओं की, तो ये मुख्य रूप से प्रकृति की पूजा करते हैं। इनके लिए सूर्य भगवान, धरती माँ, ये सब पूजनीय हैं। इसके अलावा गांव के अपने देवता होते हैं, उनकी वंदना होती है। पूर्वजों की पूजा भी इनके विश्वास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हालांकि समय के साथ साथ इन पर हिंदू धर्म का भी कुछ असर देखने को मिलता है। इनकी अपनी एक भाषा भी है जिसे असुर ही कहते हैं, और ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का हिस्सा है। पर हाँ, आजकल ज्यादातर लोग वहाँ की लोकल भाषाएं जैसे नागपुरी और हिंदी भी बोलते हैं। तो चलिए एक बार फिर से उस जरूरी सवाल पर लौटते हैं
कि इन्हें पीवीटीजी का दर्जा क्यों दिया गया है। वजहें साफ हैं और काफी गंभीर हैं। इनकी आबादी लगातार घट रही है। आर्थिक रूप से ये बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। पढ़ाई लिखाई के मौके ना के बराबर हैं और अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज तक इनकी पहुंच बहुत ही लिमिटेड है। यही वो बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे ये समुदाय आज लड़ रहा है। तो जो सारी जरूरी बातें हमने जानी, उनका एक क्विक रीकैप कर लेते हैं। मुख्य राज्य है झारखंड, सरकारी कैटेगरी है पीवीटीजी, इनकी पहचाने प्राचीन लौह कारीगरों के रूप में, और ये रहते हैं छोटा नागपुर पठार के इलाके में। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें इनके बारे में पता होने चाहिए। तो अब हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी। असुर जनजाति की असली कहानी किसी पौराणिक कथा में नहीं है। नहीं, इनकी असली कहानी तो उन महान, उन हुनरमंद कारीगरों की कहानी है जो आज की इस मॉडर्न दुनिया की चुनौतियों से सीधी टक्कर ले रहे हैं। सच कहूं तो इनकी ये हकीकत किसी भी मिथक से कहीं ज्यादा बड़ी और कहीं ज्यादा असरदार है। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा। लोहे में गढ़ी गई इस शानदार विरासत को एक ऐसे दौर में कैसे बचाया जा सकता है जो उस हुनर को और उन हुनरमंदों को दोनों को लगभग भुला चुका है।